सो पहले मैं बात करूंगा हमारे सबसे रिवीजन टॉपिक के बारे में। वी अरे इतना बड़ा क्यों चल रहा है ये? जस्ट वेट। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। सो हम लोग बात करेंगे रिवीजन की। ओके, हमारे पास है एमएमसी का फेक आउट थ्योरीज। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने कुछ फेक आउट थ्योरीज के रिवीजन कराऊंगा। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स करे हैं एंड उनकी परेशानियां देखकर मैंने इसको एक्सप्लेन करने के बारे में बहुत ज़्यादा डिसीजन लिया है। मुझे पहाड़ों पे जाना पड़ गया इसके बारे में सोचने के लिए, इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा दोबारा। यू कैन सी कितनी मेहनत हो रही है आपके लिए। एंड इसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डबल बॉटम के बारे में, यानी कि जिसे हम लोग डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। डब्ल्यू पैटर्न में जनरली कुछ फेकआउट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास जिसमें हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट्स मिलते हैं, डी बी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जो हमारे डायरेक्ट ब्रेकआउट्स होते हैं उसमें वो अपने नेक को क्रॉस करके सीधे मार्केट अपनी डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब अपसाइड में चली जाती है। ओके, तो इसको कैसे करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी डब्ल्यू बना हुआ है, या इस तरीके से थोड़ा और रियल बना के दिखाता हूँ आपको, लाइक दिस। ओके, ऐसे बना हुआ है और वो जनरली इस तरीके से आ रहा है। एंड लगता है मुझे आपका वेबकैम कम बंद करना पड़ेगा ताकि स्क्रीन पूरी दिखे आपको। अब दिख रही है ना स्क्रीन? परफेक्ट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास, एंड देन उसके बाद ये डब्ल्यू बनता है। अब ये हमारे पास एक नेक एरिया बन जाता है यहाँ पर। ओके, सो यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे पास में नेक एरिया है। एंड इसके बाद ये अपने आप को डायरेक्ट ब्रेक कर देता और फिर रीटेस्टिंग भी नहीं देता, एंड देन जस्ट मूविंग अप साइड अपनी डिमांड को पूरी कर देता है सप्लाई के हिसाब से, या फिर वैसे भी अपने हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर हमारे सामने एरिया है। तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा हमें एरिया मिल जाता है, मतलब पूरी सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है और डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उनका यहाँ काम चल जाता है। जो ब्रेकआउट्स वाले होते हैं उनका यहाँ काम चल जाता है, ठीक है, उन्हें कोई इशू नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर रीटेस्टिंग वालों के लिए, तो उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। वो बेचारे बस वेट करते रहते हैं कि हमें यहाँ रीटेस्टिंग मिलेगी एंड मार्केट नीचे आएगी इस तरीके से ब्रेक करने के बाद, और हम लोग रीटेस्टिंग का फ़ायदा उठा के फिर बाद में मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। सो ये डायरेक्ट है, हमें इसमें कोई इशू नहीं है। सो ये जनरली मार्केट में हो जाता है। मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट्स हैं जिसमें हम लोग ईजिली मार्केट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो इसके लिए जैसे कि हमारे पास ये डब्ल्यू आपको दिख रहा होगा, दिस इज जस्ट ए सिंपल एग्जांपल ऑफ इट। ये आपके सामने बना हुआ है, ये है ना। ओके, ये आपको दिख रहा होगा लाइक दिस। ये तो इसमें कोई ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट मार्केट अपने आप को पूरी की पूरी डिमांड सप्लाई कंप्लीट कर देती है। तो ऐसे केस में हम लोग कुछ नहीं कर पाते, वी कैन जस्ट यूज इट एज ए ब्रेकआउट। सिंपल ब्रेकआउट हमें यूज। अब सवाल इस चीज का है कि हमें पता कैसे लगेगा कि मार्केट में रीटेस्टिंग नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जो हमें पता कर सके कि मार्केट में डब्ल्यू को तोड़ने के बाद रीटेस्ट नहीं करेगी। सो दैट इन दैट केस वी हैव टू यूज ओनली ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। पीछे ऐसा वो कुछ कर चुकी होगी इसलिए वो अब कर रही है, कर सकती है। सो उस केस में हमें अपने आप को 10% 20% ये सोच के बैठना है कि हमें रिटेस्टिंग नहीं मिलेगी। 80% ये सोचना है कि हमें ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट मिलेगा, सो वी हैव टू गो विद द ट्रेंड, वी विल नॉट वेट फॉर द रिवर्सल और रिटेस्टिंग। हम लोग रिवर्सल और रिटेस्टिंग के बारे में नहीं सोच सकते। इसके लिए आपको मल्टीपल फॉर्मेशंस के बारे में अच्छी तरीके से पता करना पड़ेगा कि पहले ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। वी हैव टू जस्ट यूज इट, ठीक है। हमें इसको कई बार लगा के देखना पड़ेगा,
एंड उसके बाद जाके हमें पता लगेगा कि मार्केट हमें आने वाली मूवमेंट को रीटेस्टिंग देगी या डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देगी। यू कैन सी मैंने आपके सामने यहाँ 2 डब्ल्यू निकाले हैं एंड ये जो आपके सामने अभी डब्ल्यू बना हुआ है ये सेम ऐसा ही है जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। ये भी लगभग है लेकिन इसकी बॉटम थोड़ी सी नीचे। तो ये है हमारे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इनके बेसिस पे हमें पता लगता है कि मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है, कोई रिटेस्टिंग नहीं दिया। सो वी कैन यूज द रिटेस्टिंग। कब? इसके बाद या इसके आने वाले के बाद, लेकिन हमें तब तक इसको ब्रेकआउट की तरह ही यूज करना पड़ेगा। अब जब ब्रेकआउट की यूज इसका मतलब हमारे मतलब की नहीं है, क्योंकि हम तो रिवर्सल वाले हैं ना, हम तो रिवर्सल वाले हैं, हमें ब्रेकआउट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जो ब्रेकआउट का यूज करते हैं, दिस इज द प्लेस फॉर यू। ओके, दिस इज द प्लेस फॉर यू। समझ आया? ओके, परफेक्ट। ये तो है हमारा सिंपल एक ब्रेकआउट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ये स्पैमर कहाँ से घुस गए मेरी चैट में? अच्छा, तुम स्पैम करोगे? कितने सारे स्पैमर हैं, 60 लोग मैसेज कर रहे हैं स्पैमिंग वाले। अच्छा, मैं एक एक करके मैसेज नहीं कर सकता आपके, डिलीट, सॉरी। लेकिन मैं उससे ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब मैसेज करके दिखाओ ज़रा। अब करो मैसेज, अब करो स्पैम। सरकारी एरिया नहीं है ये, प्राइवेट है। जो हम चाहेंगे वो होगा। ओके, सो ये फेक आउट थ्योरीज का एक रियल ब्रेकआउट है जो कन्वर्ट हो जाता है हमारे फेवर में। लेकिन हम, हमारे लिए तो एक फेक आउट ही है ना। क्यों? क्योंकि हम इसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि हम ब्रेकआउट यूज नहीं करते। तो हमारे लिए रेड जोन है, वी कैन नॉट यूज इट। आगे इसके अंदर दूसरी चीज ये आती है कि अब मैं दूसरा जो वर्जन है इसका रीटेस्टिंग का, उसे यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ रीटेस्ट ब्रेकआउट है, या ब्रेकआउट या रीटेस्ट, दोनों। तो इस केस में क्या है, जो W है हमारा, वो क्या करता है, कैसे पैटर्न बना के दिखाता है, मैं आपको इसमें बना के दिखाता हूँ। यू कैन इजिली शो लाइक दिस, कि यही हमारे पास ये जो W है ये बनता है सेम ऐसा ही। ओके, यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से ये जो W है हमारे पास बनता है गाइस, ऐसे करके। एंड इसमें ये जो लाइन होती है हमारे पास, बेसिकली ये नहीं आती है। आती क्या है, मार्केट फ्लो कर रही है ऊपर की साइड, वो अपने सेंटर पॉइंट को ब्रेक करती है, अब हल्का सा ऊपर या नीचे जा सकती है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर जा सकती है। इसका कैलकुलेशन आज तक मुझे नहीं पता चली, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट में कभी भी रिटेस्टिंग का फेकआउट आता है ना, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस रीजन को, आप खुद समझ सकते हो, वॉल्यूम बर्स्ट में आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, वॉल्यूम बर्स्ट मानते हैं। इसको मेजर नहीं करा जा सकता, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है, ये मेजर नहीं कर सकते हम लोग। तो इसके बाद जो रीटेस्टिंग करती है मार्केट, उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं पीछे की सप्लाई के हिसाब से। सो वी हैव द प्रीवियस सप्लाई फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। ये हम लोग मेजर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसकी सप्लाई को हम लोग आगे यूज करते हैं, लाइक दिस आप कह सकते हो, ये आगे। और इसका जो 50% एरिया है और इसका जो 100% एरिया है, दोनों एरिया पे हम लोग फोकस करते हैं कि किसी ना किसी जगह से मार्केट अपने आप को रिवर्सल जोन्स के एरिया पे अपने आप को रेस्पेक्ट करके उठा सकती है। सो हमें कहाँ एंट्री लेनी पड़ती है, इस जगह पर। वी हैव टू जस्ट यूज दिस एज ए एनालिसिस। ये हमारे लिए रीटेस्टिंग कहलाता है। ये तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? गॉट इट? यस और नो? यस, गॉट इट, परफेक्ट। अब कहाँ गए स्पैमर भाई, अब नजर नहीं आ रहे हो हैं, कहाँ चले गए? उन्हें मतलब उन्हें इतना डर नहीं है कि वो टोटल 31 लोग मैसेज, मतलब 31 एक ही आदमी कर रहा होगा, मुझे इतना ही पता है।
मेरे पास 1800 लोग लाइव बैठे हैं, अगर मैंने अकाउंट ढूंढ के अगर इन लोगों को भेज दिया तो जान नहीं सकते ये क्या कर सकते हैं फिर तुम्हारे साथ, जो ऐसे स्पैमिंग कर रहे हो तुम किसी भी कॉइन की या प्रमोशन कर रहे हो बिना किसी मतलब के। फिर ये लोग हिंदी, उर्दू, किस किस में गालियां देंगे मैं बोल नहीं सकता, सॉरी, बट थोड़ा कंट्रोल कर लो। ओके, ये समझ में आ गया सभी को, दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग, और ये आपके जो है इस पोर्शन पे आती है। अब मैं आपको रीटेस्टिंग के जरिए दिखाता हूँ, ये भी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर ही एक पोर्शन है, वी कैन इजीली यूज इट। लाइक जब मार्केट बॉटम पे डब्लू बना के ऊपर अपने आप को लेके जाती है, देन वी कैन यूज इट लाइक दिस। आप कह सकते हो जैसे ये हमारे पास एक डब्लू है, ठीक है, ये एक डब्लू है, ये भी एक छोटा सा डब्लू है, तो ये ऊपर ज़्यादा चला गया लेकिन रिटेस्टिंग का एरिया यहाँ तक लिया है। तो अगर मैं डब्लू मान लो, चलो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये वैसे भी डाउन ट्रेंड में बन रहा है। ये आप देख सकते हो, ये आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है, यू कैन सी ब्रेकआउट एंड देन रिटेस्टिंग। इसमें आप देखोगे तो आपको इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ जाएंगे, एंड आफ्टर द मूव दिस एरिया, okay, like this and like this, okay, you can see the market has created same way and above। तो रिटेस्टिंग क्या है हमारे पास, ये एरिया। आपको बस कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर देखो आपको प्रॉब्लम होती है कैंडलस्टिक पैटर्न में रिटेस्टिंग फाइंड आउट करने में, डोंट वरी, यूज द लाइन चार्ट, बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप स्टेप लाइन यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको और अच्छी तरीके से रिटेस्टिंग समझें, क्योंकि मैं रिटेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट आपको बता रहा हूँ, स्टेप लाइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट चार्ट टाइप ओनली फॉर रिटेस्टिंग। सप्लाई डिमांड के लिए टेस्टिंग नहीं होता, स्टेप लाइन यूज़ नहीं होता। सप्लाई डिमांड क्यूएफएल लगाने के लिए आपको कैंडलस्टिक या फिर हेकनाशी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, या तो कैंडलस्टिक या हेकनाशी, इस पे रिटेस्टिंग नहीं कर सकते हम लोग, ये आपको सप्लाई डिमांड के लिए मेजर कर सकते हो आपके जरिए, इसमें भी एक्यूरेट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको रिटेस्टिंग समझनी है सो ओनली यूज लाइन चार्ट, और यू कैन यूज द, गॉट इट, स्टेप लाइन। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा मार्केट में, जैसे अभी मैं आपको यहाँ लाइव दिखाता हूँ, ये आपके सामने एक डब्ल्यू बन रहा है, वी कैन इजीली सी लाइक दिस। देखो अभी लाइव में नहीं बन रहा तो मैं करके नहीं दिखा सकता, ये ऐसे डब्ल्यू है, ये ब्रेकआउट हो गया, ये रिटेस्टिंग हुई एंड देन मार्केट इज मूविंग अपसाइड। आपको हर बार ये उम्मीद मत लगाओ कि आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना के समझाया जाता है, डब्ल्यू ऐसे बनता है, ब्रेक हो जाता है और फिर ऐसे मार्केट चले, ये जो हिस्सा है ये बेसिकली रेंज के हिसाब से डिपेंड करता है कि अपने आप को किस तरीके से लेके जाएगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा, रेंज एनालिसिस यूज़ करेगा, पहले से ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेगा, टाइम लेगा अपनी डिमांड क्रिएट करने में। सो ओके, सो इट डज डिपेंड। अब देखो इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो इसकी सप्लाई होती है हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। सो वी हैव द सप्लाई ऑफ इट, मैंने सप्लाई को यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया, एंड यू कैन सी कि मार्केट ने अपने आप को वॉल्यूम बर्स्ट में बहुत देर तक रखा, अपने आप को वॉल्यूम बर्स्ट में बहुत देर तक रखा। सो हम बैठे किस लिए हैं, हम बैठे हैं एक बुलिश पैटर्न के लिए, जो कि हमें इनवर्स बेच एनगल्फिंग जैसा दिखे या बुलिश एनगल्फिंग जैसा दिखे, दीज आर जस्ट सेम टू पैटर्न, द बुलिश एनगल्फिंग, द इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग, both are same, boom, the bullish engulfing, boom। जनरली चलो वो तो छोड़ो, हमारे पास सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो इसके बॉट, क्योंकि जहाँ से हम डिमांड मेजर करके जहाँ तक सप्लाई मेजर करते हैं उसके बाद डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, जब डिमांड क्रिएट होगी तो सेम पैटर्न से क्रिएट हो, ज़्यादातर फोकस ही रहता है, बट बुलिश पैटर्न का आना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो मैच भी करे, ऐसा नहीं है। आपके पास में कभी कभी ऐसे पैटर्न नहीं आएंगे लेकिन फिर भी मार्केट आपके ना ऊपर भाग जाएगी, आप देखते रह जाओगे कि पैटर्न तो आया नहीं, हमें तो यही बताया, मार्केट फिर भी कैसे चली गई। इट जस्ट बुलिश पैटर्न, जो कुछ भी हो सकता है। हैंगिंग मैन विद मारूबोजू बुलिश पैटर्न है, चाहे वो पहले रिपीट हो रहा हो या ना हो रहा हो वो तब भी काम करता है, बट इट शुड बी सुपीरियर, यू नो, सुपीरियर होना उसका इंपॉर्टेंट है, वो कहीं भी नहीं बन सकता। ये समझ में आया, गॉट इट, सबको समझ में आ गया, परफेक्ट, ओके। अब बात करते हैं आगे की थ्योरी के बारे में, अब आती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरी।
अब बात करते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है मूव ब्रेक करके सीधे जाना, एक होता है नेक नेक ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जाना। अब यहां पर समस्या है कि कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा है। बेसिकली हमारे पास कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो हमारे सामने ब्रेकआउट है वो कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट, जिसे हम लोग सीबी भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट देन मूव। इस केस में डब्ल्यू क्रिएट करता है द ट्रैप्स। यू ऑलरेडी नो द ट्रैप्स, वी हैव टू टाइप ऑफ ट्रैप्स, द रेड ट्रैप एंड द स्प्रिंग ट्रैप। देखो इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने अभी तक बताया नहीं आपको इस एलोकेशन में। जो रियल में इनकी इनका जो कैटेगरी वाइज मैंने सीसीपीज को डिस्क्राइब करा है, ऐसे नहीं करा मैंने आपके सामने। यही चीज़ें मैं एमएमसी के अंदर रिक्रिएट करके एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी तक जो मैंने बताया वो बिखर के चीज़ें बताई हुई, बिखरा, सीरीज वाइज नहीं बताई। बेशक लाइव में फ्रीली बताया हुआ, बट सच्चाई यही है कि मैंने इनको टुकड़ों में बताया है, तो आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किस सीरीज वाइज के हिसाब से करा जाता है। कि मेरे पास अगर डब्ल्यू है तो आप समझ नहीं सकते उस डब्ल्यू के ऊपर कितनी रिसर्च करी गई है, ताकि वो अपने ये कुछ भी कर दे, डब्लू हमारे सामने कुछ भी कर दे, हमारे पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखो, अभी तक ये सीएल रियल ब्रेकआउट कर रहा था, हमने उसको यूज कर लिया। अभी रिटेस्टिंग वाला ब्रेकआउट कर रहा था, हमने तब भी इसको यूज कर लिया। अब ये जब ट्रैप बनाना शुरू करेगा, अब आप अच्छी तरीके से जानते हो हमें किस तरीके से इसको यूज करना है। तो सारा खेल इन सब का। सो वी हैव द रेड ट्रैप, कि जब भी हमारे पास मार्केट में कोई भी डब्ल्यू क्रिएट होता है, आप अच्छी तरीके से इसको जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। ये कोई भी एक मार्केट कंसोलिडेट क्रिएट करती है तो वी हैव ए फेक मूव एंड देन अपसाइड, इस तरीके से होता है। और साथ ही साथ हमारे पास जो ये स्प्रिंग ट्रैप है, ये भी हमारे पास इसी तरीके से मूव को क्रिएट करता है। लाइक ये अपने आप को स्क्वीज करता है, मूव क्रिएट करता है एंड देन अपसाइड। गॉट इट? समझ आया सभी को? यहां तक समझ में आ गया? कोई इशू? इशू है तो यूज टिश्यू। की आंखें बंद हो सकती हैं, रात का टाइम है। तो ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो हम लोग ट्रैप्स को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इनकी डीप में नहीं जाऊंगा, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, ओके। अब आते हैं हम लोग आगे के बारे में, कि अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि जब हमारी मार्केट ब्रेकआउट तो करती है लेकिन अब वो ऊपर नहीं जा रही है, तो अब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए। अब आती है रियल फेक आउट थ्योरी इसके सबसे पहले उसके बारे में, कि यहाँ पर हमारे सामने ब्रेक तो होता है, देन रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल आफ्टर ब्रेकआउट। दिस इज द पॉइंट जो हमारे फेवर में है। ये होने के चांसेस तभी हैं, अब ये चीज ध्यान रखना, इसके होने के चांसेस इसके एविडेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एविडेंसेस मतलब होता है कि ये तभी होगा, मार्केट में ब्रेकआउट का रिवर्सल तभी होगा ज्यादातर केसेस में जब मार्केट नेगेटिव होगी, मतलब बियरिश ट्रेंड होगा। ठीक है, द बियरिश ट्रेंड होगा ज्यादातर केसेस में, तभी मार्केट हमें इस तरीके से होती हुई दिखेगी। ठीक है, कैसे, इसको पहले समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी ट्रेंड है, डाउन साइड में इस तरीके से आ रहा है, तो हमारे पास जब भी कोई भी डब्ल्यू का ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग उसका ऊपर की साइड मूव ना जाके नीचे की साइड ही जाता हुआ देखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एंगल। गॉट इट? समझ आया?
ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, मैं इसके बारे में बता चुका आपको, बस मैं चीज़ों को इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ। बताया मैंने हर चीज़ है आपके बारे में, तो ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। इस तरीके से फेल कर जाता है। गॉट इट? उसके बाद जो रिसेंट की आपके पास में सप्लाई होगी, वो आप मेज़र करके यहाँ से लेके यहाँ तक लगा सकते हैं। यू हैव द सेम मूव आफ्टर इट। तो हमारे पास देखो, आप मैंने आपको सारी कंडीशंस यहाँ पर बता दी हैं। कितनी तरह की कंडीशंस है हमारे पास? नंबर 1, ओके, नंबर 2, 3, 4, हमारे पास 4 तरीके की यहाँ पर। इससे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता, और एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यही एविडेंस सबसे बड़ा होता है। तो दिक्कत आपके किसी चीज़ को ज़्यादा सोचने की नहीं है, उसको याद रखने की है। आपको याद नहीं रहता, इसलिए आप फंसते हो फिर। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट। सो दिस इज योर फेक आउट थ्योरीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको यहाँ पर सीरीज वाइज एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। I want to create my own concept. Try it. I think nothing is left to be discovered on the chart. कोना कोना मेरे पास है, वो सेंट्रल एरिया तो है ही।